हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। ये जो रीडिंग है मेरी सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। ओके, तभी आपको रेजोनेट करेगी अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन। आलस मत कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। यूनिवर्स में कुछ भी कर्मा क्रिएट मत कीजिए, ठीक है? कुछ भी चीज़ मुफ्त में मत लीजिए, स्पेशली किसी से ज्ञान तो बिल्कुल मत लीजिए। और आजकल के गुरु भी ज्ञान नहीं दे रहे भाई। अगर हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है भी बाई चांस 0% 1% जो हम आपको दे रहे हैं, तो उसकी कम से कम हमें इतनी तो पेबैक कीजिए कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और मैंने देखा है कि बहुत से रीडर्स जो कि सीधा बोल रहे हैं ना कि भाई सब्सक्राइब करो जरूरी, उन्हीं को सब्सक्राइब कर रहे हैं और किसी को सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ डू दी ऑनर्स। एंड फिर ये रीडिंग आप अपनी समझ कर देख सकते हैं, ओके? क्योंकि ये रीडिंग मैंने सब्सक्राइबर्स के लिए ही बनाई हुई है, ओके? फॉर दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये रीडिंग अगेन आपकी जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, और जो नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप पुरुष या महिलाएं आप रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं जो कि पेड है, आप उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं, ठीक है? चार्जेस अभी नॉमिनल रखे हुए हैं, चार्जेस डिस्काउंट में है क्योंकि मैंने फिर से अपना काम ये बिगिन करा है। बट थोड़े टाइम बाद चार्जेस जो है फिर से हाई हो जाएंगे, तो यू कैन अवेल दी ऑफर, ओके? ओके जी, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। और जनरल लाइफ की रीडिंग्स भी देखा करिए गाइस, आप सिर्फ लव रीडिंग देखते हैं, ठीक है? कई बार जनरल मैसेज में भी आपके लिए बहुत डीप मैसेज होता है, ठीक है? सब कुछ आपकी लव लाइफ नहीं होती, सब कुछ लव नहीं है। लव इज जस्ट अ एरिया ऑफ लाइफ। तो जनरल मैसेज भी देखा करिए, ओके? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी क्या मैसेज है। पहले देखेंगे जनरल मैसेज फॉर यू। वी हैव 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, कुछ ना कुछ पास्ट की ऐसी एनर्जीज हैं, और वो ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको कहीं ना कहीं दुख दे रही हैं। अगर पास्ट को आप याद कर रहे हैं तो यू शुड लुक फॉर द ब्राइट फ्यूचर। कहीं ना कहीं आपको उन लोगों को तो बिल्कुल ही जाने देना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में सिर्फ ड्रामा क्रिएट करते हैं, या फिर जिन्होंने सिर्फ आपके दिमाग में जगह बना रखी है और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये कंपटीशन भी हो सकता है, किसी चीज़ से रिलेटेड कंपटीशन आप फेस कर रहे हैं, कोई इस तरह का एग्ज़ाम, इस तरह की एनर्जीज भी हो सकती हैं। बट उसमें अच्छा आप ही करेंगे, ऐसा भी एक मैसेज आ रहा है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के। अगर आप फोकस्ड रहते हैं अपने गोल की तरफ रादर देन कि कितना कंपटीशन है, कितना कंपटीशन है, तो आप ही अच्छा करेंगे उस जोन में। एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स फॉर फ्यूचर, जो ये दिखा रहा है कि आप बहुत ही अच्छा और बैलेंस्ड फील कर सकते हैं। ऐसा फील हो सकता है कि भाई आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को मास्टर कर रहे हैं, ठीक है? इमोशंस को मास्टर हम तब कर पाते हैं जब हम बाहर किसी भी चीज़ पे जो भी हमको हमारे इमोशंस को टेस्ट करने आ रही है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उससे हम रिएक्ट नहीं, वो हमारे से कुछ निकाल नहीं सकती वो सिचुएशन। चाहे वो लोग हों, चाहे वो सिचुएशन हो। कई बार होता है ना कि कई लोग बिल्कुल इतनी लाइफ में ट्रबल चल रही होती है फिर भी उसको कामली हैंडल कर लेते हैं, और कई लोग जरा सी भी ट्रबल को, स्ट्रेस को ले नहीं पाते हैं। तो यही तो डिफरेंस है एक वाइज में और एक नादान इंसान में। जो वाइज होता है वो चीज़ों को बहुत ही कामली हैंडल कर लेता है, ठीक है? तो यस, दिस इज हैपनिंग फॉर यू कि कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशंस की मास्टरी कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आपके आसपास ऐसा माहौल है जो थोड़ा टॉक्सिक है या कॉम्पिटिटिव है, तो उसको भी कहीं ना कहीं आप एक्सेल कर रहे हैं, माहिर हो रहे हैं उसको हैंडल करने में। एंड यू कैन बी वेरी होपफुल अगर ये कोई एग्जाम है तो, ठीक है? दिस वॉज द जनरल मैसेज फॉर यू। लेट्स सी द लव लाइफ मैसेजेस फॉर यू। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लूंगी मैं 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सन एंड 3 फॉर यू। ओके, आपके पर्सन के लिए यहाँ पे हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्टेड है आपसे, ठीक है? एंड दे फील लाइक के कहीं ना कहीं अगर आप इनकी लाइफ में नहीं है तो चीज़ें बहुत ही डिस्टर्बिंग है, या लाइफ इज़ नॉट सेम विदाउट यू एज इट इज़ विद यू, ठीक है? स्टार एनर्जी बहुत ही प्रॉमिसिंग हीलिंग की एनर्जी को दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका प्रेजेंस इस पर्सन को बहुत हील करता है एंड दे वैल्यू इट, ठीक है? कहीं ना कहीं लेकिन इस पर्सन को बस ये लग रहा है कि आप
के वजह से या इस कनेक्शन की वजह से ना समहाउ देयर फ्रीडम इज गेटिंग लॉस्ट। कहीं ना कहीं लाइक दिस पर्सन फील्स दैट दे आर पुश्ड इनटू समथिंग। तो ये पुश वाली एनर्जी कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होती है, विच मेक्स देम मे बी रन अवे। ओके, एंड फॉर योर energy we have 9 of wands, 4 of pentacles एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बहुत ही टफ हैं, ठीक है। या तो आपकी लाइफ में मे बी इस पर्सन से हटके भी चीज़ें थोड़ी सी टफ है, इस तरह से लग रहा है। कहीं ना कहीं आप ना अपना हार्ट फुल्ली ओपन नहीं कर पा रहे, फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस पर्सन को। आपकी एनर्जी रुकी हुई सी लग रही है। आप कहीं ना कहीं में भी नो वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि इस पर्सन की तरफ से ये चीज़ आ नहीं रही या ये खुल के बोल नहीं रहे। मे बी ये पर्सन अपने तक चीज़ें रख रहे हैं और आपको वही चाहिए कि भाई लफ्ज़ों में बोल के बताओ, क्लैरिटी दो, ठीक है। तो मतलब एक ना कंपैटिबिलिटी इशू, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को में भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। लव है तब भी, लव है एक दूसरे के लिए भी, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, बट स्टिल यू नो समथिंग इज नॉट क्लिकिंग एंड वट इज नॉट क्लिकिंग इज वाइब एक्चुअली। कहीं ना कहीं आप जो हैं बहुत ज़्यादा अपने एक ऐसे फेज में है मे बी कि जहाँ पे आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले को। सामने वाला आपसे प्यार कर रहा है और आपका काइंड ऑफ आपके थोड़े से वेलकमिंग लविंग एनर्जी का वेट कर रहा है, बट आप वो एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं इस पर्सन को, बिकॉज यू नीड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हीलिंग एंड अफर्मेशन फ्रॉम देयर एंड। तो मे बी आपकी लव लैंग्वेज हो सकती है कि आपको सुनना है भाई, प्यार सिर्फ करो मत, मेरे कान में बोलो, मेरे को मैसेज भेजो, मेरे को कम्युनिकेट करके साफ साफ बोलो। यू कैन बी लाइक दिस। एंड यहाँ पर ये पर्सन है कि भाई प्यार है तो अपने अंदर ही रखो, सामने वाला अपने आप आपकी स्थिति को समझ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ चल रही है। यस, कहीं ना कहीं कम्युनिकेटिव ये पर्सन नहीं है, ये बहुत ही लॉजिकल चल रहे हैं चीज़ों को लेके कि अभी आप हील्ड ही नहीं है, अभी आपसे बात करने का फ़ायदा नहीं है, आप चीज़ों को गलत ले लेते हैं इस तरह से। मे बी दिस पर्सन इज थिंकिंग वेरी लॉजिकली, ऑल दो दे हैव सो मच लव फॉर यू, बट स्टिल ये उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। व्हेन ये ना मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने अराउंड बनाकर बैठे हुए हैं, एंड यू आर समहाउ वेरी मच लाइक के चीज़ों को थोड़ा सा आप भी चीज़ों को ऐसा नहीं है कि उड़ा के फटाफट एक डायरेक्शन में घुसा देना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि स्लोली स्टेडली ये पर्सन एक आधा एक्शन लेके, एक आधा जेस्चर देके, मतलब फिजिकली बात करके, मिलकर, कम्युनिकेट करके, सामने हमने बैठकर ही तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यू आर समहाउ लाइक दैट। और यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको पूरा हील्ड वर्जन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल हील्ड मिले जी इनको। आपका ये लोअर वर्जन को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी तरीके से। हालांकि आप में भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन का इनकी लो एनर्जी में बहुत साथ दिया हो, बट आपकी लो एनर्जी में ये पर्सन आपका हाथ नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। Yes, this person expects you to be like all that loving feminine, लवी डवी होना चाहिए आपको, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लोगों का कनेक्शन ना स्ट्रांग तो है, बट ये एक साइकिक कनेक्शन है। साइकिक कनेक्शन इन द सेंस कि ये एक 5D कनेक्शन है, 3D कनेक्शन नहीं है। मे बी 3D में आने में भी इसको समय लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और मे बी ना भी हो। 5D कनेक्शन का मतलब यह है कि आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, आप थोड़ा धरती से जुड़े हुए नहीं हैं, आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग नहीं है, आप एयर एलिमेंट में, फायर एलिमेंट में, काम ऊर्जा है, सोच है, दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, आप खूब मेडिटेशन कर रहे हैं। मे बी आपको मेडिटेशन कैसे करना है ये भी नहीं पता है, बस करते चले जा रहे हैं। समहाउ यू आर इन योर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, और ये पर्सन कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप थोड़ा फेमिनिन हो, इनको प्यार दिखाएं इस तरह से। और ये पर्सन टेलीपैथिकली आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और आपको में भी लग रहा हो कि भाई इसी पर्सन ने आपकी सारी एनर्जी चूसी है और यही आपसे और एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं। बट इट कैन बी के आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर वर्क करके हील होना है। ये एक फैक्ट भी हो सकता है कि यू नीड दैट हीलिंग। सिर्फ ये नहीं कि सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो गलत हो गया, हो सकता है वही आप भी चाहते हो कि आप प्रॉपरली हील होकर अपने इमोशंस से कनेक्ट हो सकें, अपनी बॉडी से कनेक्ट हो सकें। मे बी यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर बॉडी, इसलिए ज़रूरी है आपका कि एक समय पर आप बैठें
या तो नंगे पैर धरती पर चलें या कहीं पार्क वगैरह में जाएं या फिर क्रिस्टल्स के साथ अपनी हीलिंग करें। कुछ तो ऐसा करें जिससे कि आपकी ऊर्जा आपकी बॉडी से कनेक्ट हो पाए। इट इज बार बार अनग्राउंडेड हो रहे हैं आप, इस तरह से मुझे लग रहा है। और आप अपनी वो लवी डवी एनर्जी में खुद ही नहीं रह पा रहे जो आप ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दे नो यू कैन डू इट, बट मे बी यू आर वेरी मच इन टू योर थॉट्स। और आप ये एक्सपेक्टेशन ना इस पर्सन से कर रहे हैं कि ये ग्राउंड करें आपको, ये अफर्मेशन दें, ये फील कराएं। बट वो जिम्मेदारी आपकी खुद की भी बनती है अपने प्रति कि आप ग्राउंडेड रहें, आप शांत रहें, आप धरती से जुड़े रहें, अर्थ एलिमेंट पे वर्क करें। कोशिश करिएगा आज भी, जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं, कि नंगे पैर खड़े होकर 5 मिनट आप अपनी बॉडी से कनेक्ट हो पाएं, अपनी ऊर्जा को वापस अपनी बॉडी में ला पाएं। नहीं तो क्रिस्टल्स आते हैं, 2 बेसिक क्रिस्टल्स आप खरीद ही सकते हैं, ले ही सकते हैं, विच इज क्लियर क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टर्मलिन। ठीक है, ये नेगेटिविटी भगाने के लिए और ये आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। स्पेशली अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ बैड डेज चल रहे हैं तो। अब देख लेते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। यस, यहाँ पे प्रॉब्लम लव नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम और चीज़ें भी नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि कहीं ना कहीं इमोशनली आप खुद से पहले कनेक्ट हो। हम क्या करते हैं कि भाई सामने वाला क्या चाह रहा है, सामने वाला क्या चाह रहा है, आप क्या चाह रहे हैं आपको कब पता चलेगा। ठीक है, और ये उसी उसी हाउस होल्ड में, जिस हाउस होल्ड के बच्चे लाइक रहता है ना कि पेरेंट्स की इच्छाओं का बस पेरेंट्स के ऊपर जी ध्यान रहना कि मम्मी भांडे पटक रही है, पापा गुस्सा कर रहे हैं। सिर्फ आपको वही आदतें पड़ी हुई हैं बचपन से कि आप अपने पेरेंट्स के मूड्स को देखते रहे, ऐसे ही आप अपने पार्टनर के मूड्स को देखते हैं। वट अबाउट योर मूड, वट अबाउट योर हीलिंग, वट अबाउट वट यू वॉन्ट। आपका पार्टनर क्या चाहता है वो एक अलग चीज़ है, आप क्या चाहते हैं। आप क्या बस अपना एक वॉइड को भरना चाहते हैं, या फिर आप भी खुलकर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप भी अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि रिस्पेक्ट करी जाए, एक पर्सन आपको प्रेजेंट रहे आपके साथ। ठीक है, ये वैल्यूज़ होती हैं। ये नहीं कि सिर्फ बस बंदा सामने वाला आ जाए, चाहे वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं, चाहे वो आपको आपके लिए प्रेजेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो वो कंसिस्टेंट नहीं भी रह पा रहा तो वो में भी इसी वजह से, क्योंकि उसको जो चाहिए एक हाई एनर्जी वो आपसे उसको नहीं मिल रही है। तो अपनी हाई एनर्जी में आइए। ठीक है, स्पेशली अगर कंट्रोल की बात है तो अपनी फेमिनिन एनर्जी को बार बार डोलने मत दीजिए। अपना चार्ज अपने आप अपने पास वापस लेकर आइए एंड मेक डिसीजंस फॉर यू। एंड इफ दिस पर्सन लव्स यू दे विल डेफिनेटली कम अराउंड यू। लव इज देयर, बट और चीज़ें कि लाइक अपनी सेल्फ एस्टीम से जुड़ना, अपने बारे में अच्छा फील करना इज मिसिंग हियर। सो वर्क ऑन दैट। ओके, तो यस, ये थी जर्नल प्लस लव लाइफ मैसेज फॉर द नेक्स्ट वीक। सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।